इस बार 2025 में जो है एसएससी जीडी का जो एग्जाम हुआ था उसमें 31 बच्चों ने फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई किया था एग्जाम्पल अपने जिले से। अभी मेरिट के हिसाब से भी हम देख रहे हैं कि 4 लड़कियों का फाइनल हो पाया है और लड़कों की भी संख्या धीरे आती जा रही है। अब जो कोई यहाँ तक वहाँ तक बता रहे हैं तो उम्मीद है कि 20 के आसपास होना चाहिए हमारा। तो टोटल 24 से 25 सिलेक्शन होगा एसएससी जीडी, जिसमें सीआईएसएफ हो रहेगा, सीआरपीएफ रहेगा और एनसीबी है ना, एनसीबी रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, तो देखिए बीएसएफ में भी है, असम राइफल में। तो एसएससी जीडी कई क्लिक कराती है परीक्षा, तो इनका जो है ये सीआईएसएफ में हुआ है, राज नाम है इनका। तो देखिए ये जो सफर है ना, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ मतलब मुश्किल 2 कदम होगा, लेकिन वहाँ से यहाँ तक आने के लिए कई साल की मेहनत छिपी है। और इनका निकलना सिर्फ इनके भर के लिए नहीं है, इनके पूरे परिवार के लिए, इनके गांव के लिए। एक मैसेज होगा गांव में जब ये निकल के जाएगा, इससे लोग प्रेरित होंगे। तो आपको अपने लिए नहीं करना है, आपके पीछे जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए आपको मेहनत करनी है। ये दूरी मुश्किल से 2-3 फुट होगी, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत लगती है। और जनपद के माता पिता से निवेदन करना चाहते कि देखिए आपके सामने सारे बच्चे हैं और ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हैं, कुछ फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, कुछ अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और निरंतर जो ये एकेडमी है वीरभूमि डिफेंस एकेडमी, जो जनपद के सैनिकों द्वारा संचालित है, ये निःशुल्क है। अपने बच्चों को भेजिए, विश्वास रखिए कि जो हमसे अच्छा हो सकता है वो हम इन बच्चों को देंगे। और ये निरंतर चलती रहेगी एकेडमी, ये आते जाते रहेंगे। और अभी इस साल का जो हमारा सिलेक्शन है, जो फिजिकल की बात करें तो जैसे मैंने बोला एसएससी जीडी में तो टोटल 31 बच्चे, अभी मेरिट रिजल्ट जो फाइनल होगा उसके बाद फाइनल पता चलेगा। और बीएसएफ में 25 लड़कों ने फिजिकल और मेडिकल क्वालिफाई किया था। सीएसएफ में जो है आरपीएफ में 1 बच्चा सेलेक्ट हुआ था। और अभी अग्निवीर के हमारे पास बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जिनका भी फिजिकल लगा हुआ है 6 फरवरी से। तो इस तरह से निरंतर चल रहा है। और जो बच्चे देख रहे हैं कि भाई आपको यदि यूनिफॉर्म पहननी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। यूनिफॉर्म पहनने के लिए दोनों चीज़ें चाहिए, एक तो आप लिखित परीक्षा आपकी अच्छी होनी चाहिए, मतलब रिटर्न एग्जाम, और दूसरा फिजिकल, और दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके ही आपको यूनिफॉर्म मिल पाती है। तो आपको दोनों चीज़ करनी है, बैलेंस करके चलना है ताकि आपको यूनिफॉर्म मिल सके। धन्यवाद। शुरू करें कार्यक्रम को। और थोड़ा इस साइड को बच्चे भी आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। और फिर और ठीक है, आप तुम जाओ, चलो माला फेंको। हाँ वो फूल फेंको यार, तुम फूल घर के लाने दिया बगल में, ये तो खड़ुओ बगल में सर जी जा रहे हो तो पगला। क्या बात है, क्या बात है। मिठाई ले लो, मिठाई दे। खोल डब्बा खोल। ले यहाँ थैला दे। ले थैला दे यहाँ। ला दे। बहुत शुभकामनाएं। आप भी लीजिए, आप कहाँ जा रहे हो? मेहनत जो है देखकर हम लोग जो है अभिभूत हैं। सही से बांटे आराम से, ठीक है। 2 मिनट बांट देगा, दिक्कत है ना, एक एक इन अंकल। अब आप भी थोड़ा मुंह मीठा कर लीजिए राज भाई। भाई आप लोग सेलेक्ट कौन कौन जिनका सिलेक्शन वाला कौन, दोनों बैठ जाइए भैया। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल में तरफ स्वागत है। इस समय मैं स्टेडियम की पावन धरती पर मौजूद हूँ। ये हमारा स्वर्ग है, ना कि इसमें हम न जाने कितने भाइयों के सिलेक्शन हुए, अभी तक अनगिनती हैं। आज तक हमारे गुरु ने किसी भी चीज़ का प्रचार नहीं किया है, लेकिन आज मैं वीडियो लेने इस स्तर पर आया हूँ क्योंकि दिल्ली प्लेस का फिजिकल लगा और भाई का सिलेक्शन हुआ था। ये सबसे तो हम भाई का नाम जाने क्या है, तो भाई का नाम, भाई अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम हेमराज यादव है। तो आपका सिलेक्शन CISF में हुआ है, SSCG शुरू। तो संदेश क्या देना चाहते बच्चों की? स्टूडियो कैसे किया आपने? स्टडी ऐसे की कि क्या नाम, हमको 2023 में पढ़ाई कर रहा था और यहीं पर दौड़ भाग किए, लाइब्रेरी भी जाता था और अच्छे से पढ़ाई की है। 2 साल 3 साल में संघर्ष रहा है और फाइनली मेरा CISF में हो गया। इससे पहले MP पुलिस में भी हुआ था, रेलवे पुलिस में भी, इसके बाद फाइनली CISF में हुआ है। जैसे किसी बच्चे को तैयारी करना ना याद हो, उन्हें कोचिंग के लिए आपने क्या किया था? ऑफलाइन पढ़ाई या ऑनलाइन? ऑनलाइन। जैसे आपने किस टीचर को चुना था ऑनलाइन में? RW किस टीचर को? नमीन सर, GK के लिए, GK GS के लिए। मैथ के लिए पढ़ाई हुई दीपक सर से, हिंदी मार्क वही सर इनसे पढ़ी है सबसे। जैसे मैं बात करूं कि आपने जैसे मॉक टेस्ट वगैरह कैसे देते रहे आप? मैं हफ्ते में 2 बार देता था मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट में स्कोर कितना रहा है आपका अभी तक? मेरा एवरेज 75 प्लस स्कोर रहता था। तो 75 प्लस स्कोर रहता था। और आपने सोशल मीडिया का उपयोग कितना किया है? ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। जैसे कई बच्चे की वो पहले पढ़ाई के पहले इंस्टाग्राम को यूज करते हैं, सोते समय भी यूज करते, क्या संदेश देना चाहते हैं? समय होता है कि इतने समय में इंस्टाग्राम चलाना, इतने समय पढ़ाई करनी, वो भी एक दिनचर्या है, लेकिन जिसको जैसा अपने हिसाब से पढ़ाई करनी हो कर सकता है वो। जैसे छोटे भाई बहन जैसे तैयारी करनी, जैसे उनका नहीं भी सिलेक्शन हुआ, फाइनल में बाहर हो गए, तो उन्हें संदेश क्या देना चाहोगे? लगे रहना चाहिए, फाइनली हो जाता। मैं भी 2-3 बार हारा हूँ, लेकिन संघर्ष किसी का लंबा होता है, किसी का छोटा होता है, लेकिन होता सबका है। तो आपने उसकी फिजिकल की तैयारी कहाँ से की आपने? यहीं सर से, यहाँ वीरभूमि डिफेंस अकेडमी से। तो यहाँ आप जब कितने महीने से आप आते रहे यहाँ, कैसी रही आपकी तैयारी? यहाँ की अकेडमी से लगभग 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 1.5 साल हो गए मुझे। तो जब आपने एकेडमी ज्वाइन की थी तो आपकी टाइमिंग कितनी आ रही थी यहाँ पर? मेरी टाइमिंग, मैं पहले से दौड़ता रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरी टाइमिंग तो अच्छी खासी आती थी। अभी यहाँ पर जब मेरा लेती थी मॉक टेस्ट रनिंग का, तो 21-22 मिनट में आ जाती थी। तो देखा होगा कि भाई ने रनिंग की और इनका फाइनली सिलेक्शन हुआ है। अब हम अपने गुरुजी से जानने की कोशिश करेंगे। गुरुजी बताएंगे अब स्टेडियम के बारे में। बताओ सर, आप क्या कहना, संदेश क्या देना चाहते हो? जय हिंद। सब बस एक ही संदेश है कि जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं उनकी सफलता का परिणाम वास्तव में तब माना जाएगा जब आप अपने गांव के बच्चों को प्रेरित करेंगे, और कम से कम, यदि आप हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम 3 बच्चे और सेलेक्ट हों। ये चैन चलेगी। यदि आप सेलेक्ट हुए तो आपको कम से कम 3 बच्चों को और प्रेरित करना है, ताकि वो भी अपनी तैयारी करके और अपने जीवन को संभाल सकें और देश की सेवा के लिए अपना समय दे सके और माता पिता की भी सेवा कर सके। धन्यवाद। जय हिंद। तो अब हम हमारे अरविंद सर जी पूछने की कोशिश करेंगे कि सर बताएंगे अपनी स्टेडियम के बारे में और फिजिकल के बारे में। तो जय हिंद साथियों, जैसा कि वीरभूमि डिफेंस अकेडमी में आपका स्वागत है। तो ये ऐसी फिजिकल एकेडमी है जो बुंदेलखंड के समस्त पूर्व सैनिकों द्वारा संचालित है, और यहाँ कोई बच्चे से किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं ली जाती। थोड़ा सा बस ये है कि हमारा ट्रेनिंग पैटर्न हार्ड है, और जो यहाँ से हमारे रिटायर्ड कैप्टन साहब हैं और समय पे सूबेदार इनपाल साहब और भी जितने सारे हमारे सहयोगी हैं, समय मिलने पर सभी आते हैं। और जो नए सैनिक है जो ट्रेनिंग के बाद आते हैं या ड्यूटी के बाद आते हैं, तो वो समय पे ग्राउंड देते हैं, और बाकी परमानेंट हम ही कराते हैं। तो जिनको भी अगर सफलता पानी है तो ग्राउंड में आना पड़ेगा। बहुत लोग लाइव में कमेंट करते हैं, मैं सर जॉगिंग करता हूँ, मैं जॉगिंग करती हूँ, मेरी टाइमिंग कैसे आएगी, मैं इतना दौड़। देखो, कहने और करने बड़ा अंतर होता है। हमारे यहाँ बच्चे रोज़ आते हैं, अगर 1 दिन 2 दिन झेलता फिर भाग जाता है। कट नहीं मारना, लगे रहो। मैं ये कहता हूँ, मेरा काम है चिल्लाना, करवाना। आपसे जितना बने उतना आप 10% भी दे दोगे समय, आप मुझे टाइम दो, मैं आपको वर्दी दे दूंगा। बस मेरा ये कहना रहता है कि जो मुझे समय देगा मैं उसको वर्दी पहना दूंगा। इतनी बात बोलना चाहूँगा। इसी के लिए जय हिंद, थैंक यू। जैसे सर मैं बात करूँ कि अभी दिल्ली पुलिस का एग्जाम होने के बाद उनकी फिजिकल की तैयारी है, तो वो पूछना चाहता हूँ मैं आपकी। तो तैयारी हम लोग ऐसा होता है कि हुकुम सर जी हमारे स्लो कराते हैं। स्लो से क्या है, उनके स्टेमिना
पावर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जब 1 महीने 15 दिन उनको ढालते हैं हम लोग, उस माहौल में ढालते हैं, रनिंग करना, पैदल चलना सिखाना। बच्चे आते हैं उनको हम 0 लेवल से कराते हैं, ना कि एकदम स्प्रिंट लगवाएं या फास्ट कराएं, तो पहले हम स्लो स्लो कराते हैं उनको, ताकि वो माहौल में आ जाए। ढल जाएंगे जब, तो अपने आप उनको फिर स्पीड कराते हैं हम लोग। और हम लोग चेंज कराते हैं, कोर एक्सरसाइज, ABC वर्कआउट, हेडल और लॉन्ग जंप, हाई जंप। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि लॉन्ग जंप भी लड़कियों की 3 फीट है, लड़कों की 3-9, तो वो पूरी करते हैं। हाई जंप भी है, वो भी करवाते हैं। MP पुलिस का गोला है, वो भी कर, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और इसका कहीं से कोई भी चार्ज नहीं लेता। अगर कोई आपको कहे भी कि एकेडमी में पैसा लगता, तो उसको हम 10,000 रुपये दे सकते हैं। अगर किसी का, हाँ, 120 रुपये मात्र टी शर्ट का लेते हैं। जो हमारी टी शर्ट है वो हमारी पहचान एकेडमी की। अभी हम टी शर्ट भी दिखाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि वो उसका हम 1 रुपये नहीं लेते। वो हमें GST में आती, तो हम GST अपनी भरते हैं। जो प्रिंट राइट हमें दिल्ली से पड़ता है, उसका ही पैसा लिया जाता है। बाकी यहाँ कोई ग्राउंड की फीस नहीं है। और कोई सवाल? जी सर, एक सवाल है मेरे मन में कि जैसे बच्चों की जैसे वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी SSC में धुंधली हुई एग्जाम में कि वो पेपर दोबारा होगा कि क्या होगा। लेकिन मेरे अनुमान के हिसाब से मैं लगातार 2 साल से अपना YouTube चैनल चला रहा हूँ, और उस पर मैं देख रहा हूँ कि वो किसी भी प्रकार से उस पर जो बच्चे नहीं आ रहे हैं एकेडमी, लेकिन उन्हें आना पड़ेगा, क्योंकि इस चक्कर में आप रहोगे हमारी क्या है, पेपर कैंसिल हो जाए और हमारा एग्जाम दोबारा हो। ऐसा कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि आपको आना पड़ेगा स्टेडियम दौड़ने के लिए। तो सभी बच्चों को संदेश दे रहा हूं मैं कि आप स्टेडियम आज नहीं तो कल से आना शुरू कर दो, क्योंकि कहीं ये ना करना कि आप कैंसिल के चक्कर में बनी रहो और वो फिजिकल की क्या करें, फिजिकल कराना शुरू कर दे। क्योंकि अब SSC है, क्योंकि धुंधली हुई है, लेकिन उनके पास प्रारूप नहीं है किसी प्रकार से। तो मैं यही संदेश देना आया था और गुरु से पूछूंगा कि सर, जैसे बच्चे को आना जैसे नए नए हैं, तो उनको टाइमिंग जैसे पता नहीं, क्या दे संदेश आप? मॉर्निंग टाइम 6 बजे है, और 6 से 6:30 तक आ जाते बच्चे। कोई दूर से आता है तो लेट होता है, इसमें कोई वो नहीं है, टाइम की पाबंदी नहीं है। लेकिन हमारा एक्चुअली टाइम 6 बजे, ऑफिशियल टाइम है तो 6 बजे का है। अब जैसे थोड़ा गर्मी आएगी तो हम 5 बजे कर देते हैं। शाम का टाइम भी रखेंगे, अभी शाम का टाइम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अग्निवीर की हमारी डेट लग चुकी है। तो हम शाम को वही 5 बजे से हम शुरू कराएंगे, और शुरू हो गया जो बच्चे अभी कर रहे हैं। और कोई सवाल हो तो बताइए। ये है कि सर जी की ID को आप सपोर्ट जरूर करिएगा, और सभी लोगों को इनकी ID का नाम पूछूंगा सर जी, ताकि हर बच्चे को क्या है, फिजिकल से गांव से नहीं भी आ पा रहे, उनके माता पिता नहीं भेज रहे हैं, तो वो सर जी की उसमें YouTube में जाकर के अपनी एक्सरसाइज वगैरह और जैसे क्या क्या किया जाता है सब कुछ चेक जरूर करिएगा उनकी ID पर। और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और सर का सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि ना ही सर ने अभी तक रुपया लिया, क्योंकि हर एक बच्चे का फ्री में करवाते हैं, और वो अपनी मेहनत करके हर एक बच्चे को सफलता दिलाई। अभी तक ना जाने कितने भाइयों के सिलेक्शन हुए हैं, अभी तक अनगिनती है। तो मैं सर से पूछूंगा उनकी ID का नाम क्या है सर आपके? देखिए, यूट्यूब में तो वीरभूमि डिफेंस एकेडमी ही है, जो यूट्यूब चैनल है अपना, तो वीरभूमि डिफेंस एकेडमी नाम से है। और इंस्टाग्राम हम चलाते नहीं हैं, तो फेसबुक में है तो अरविंद पाल के नाम से है। और बाकी जो है, तो आप सपोर्ट की बात कर रहे हैं, सपोर्ट तब होता है जब कोई लोग देखते हैं और अपने आप जुड़ते हैं। वो लोग, जिनको जुड़ना होगा वो जुड़ेंगे, जिनको वर्दी पानी होगी वो ग्राउंड में आएंगे। ठीक है, और कोई बात? तो सभी लोग सर जी की ID पर जुड़े रहिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें गुरु जी को। तो हम सर से पूछने की कोशिश करेंगे। सर, संदेश क्या देना चाहते हो? मैं कैप्टन DD यादव, बुंदेलखंड पूर्व सैनिक एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले तो मैं हमारे जो हुकुम सिंह जी और अरविंद पाल जो ट्रेनिंग देते हैं, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। प्लस सभी जो इतने स्टूडेंट हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि ये तो खुद आए और अपने साथ जो अपने दोस्तों को और अपने गांव में इसका प्रचार करें और उन लोगों को फ़ायदा दिलाएं। ये कहा गया कि संघर्ष ही जीवन है, करत करत अभ्यास के जनमत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान। अगर ये फार्मूला से सब चलेंगे तो ज़रूर एक दिन जो है, चाहे कितना ही ना दौड़ने वाला, यहाँ पर धीरे धीरे जो बताया हमारे ट्रेनर अरविंद जी ने, कि हम धीरे धीरे उनको पहले 1 महीना तक एक पोजीशन में लाते हैं कि वो दौड़ने लगे, क्योंकि हर बच्चा दौड़ता नहीं है घर में, ना कोई एक्सरसाइज कर पाता। पहले उनको सिखाते हैं, फिर उनके टेस्ट लेते हैं। तो मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा, और आपके चैनल को भी बधाई देना चाहता हूँ। आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि सभी बच्चे जो हैं, जो यहाँ आ रहे हैं, वो अपने साथियों को जागरूक करें और अपने साथियों को यहाँ लाने की कोशिश करें, ताकि उनका फ़ायदा हो, उनके परिवार को फ़ायदा हो। यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। तो आपके चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप